और आज उसे देखिए कैसे अकेले उसने अपने आप को संभाला है। मेरे ख्याल से वो एक आदर्श नारी है। शी इज द अल्टीमेट वुमन। थैंक यू मिस सुनीता। मिस भतीजा। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरा अगला गवाह है मिस्टर मूलचंद गंगर। ये कहां से आ गया पता नहीं मुझे। कौन है? ये हमारे मोहल्ले का बनिया है, मेरी इसके साथ बनती नहीं है। आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में मुझे? मूलचंद जी, आपकी दुकान रोहित कुमार के घर के नीचे है? बिल्कुल। फिर तो आप रोहित कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह। सुना है आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं? हमेशा। फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे। नहीं। नहीं? उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहे? वो तो हम सबको देते हैं। आप हमारी दुकान पे आओ तो आपको भी देंगे। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर आपको मारा था? अब वो तो मैं अगर आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे। उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो। नहीं, सवाल अच्छे बुरे का नहीं है मूलचंद जी, सवाल आदमी की नीयत का है। क्या इस हादसे के बाद भी इन्होंने आपके पैसे चुकाए थे? जी नहीं। तो इन हालात में एक आदमी घर कैसे चलाएगा? अपने बच्चे को कैसे पालेगा? अपने बच्चे सुनील को? हाँ। अरे सुनील के लिए तो वो अपनी जान दे दे। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकील साहब, उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता। देखिए, पेट की आग प्यार से नहीं बुझती है। वो बाप अपने बेटे को क्या देगा जिसने अपना घर खुद ही उजाड़ा है? नहीं, घर रोहित कुमार ने नहीं उजाड़ा है। घर उजाड़ा है उसने, वो औरत ने, वो जो वहां बैठी है, उसी ने बर्बाद किया है रोहित कुमार का घर। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, फैसला मत सुनाइए। माफ करना जज साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ, कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। प्लीज। ये तो इन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया। अब जाइए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है। आपकी बात सच है कि जब भी रोहित कुमार ने मेरे पैसे नहीं चुकाए मैंने उनसे बहुत नफरत की है, झगड़ा भी किया है। लेकिन यहाँ सवाल मेरे पैसे का नहीं है, उनके बेटे का है। आप मुझसे पूछते हैं ना कि वो क्या देगा अपने बेटे को। आपको मालूम है भाई, लुट गया अपने बेटे के लिए वो आज। आप जानते हैं ये कोर्ट कचहरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए। बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत पैसा है ना उसके पास। लेकिन ये रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे जीवन की कमाई, अपना सारा संगीत, अपने सब गाने अमर कौशिक को बेच डाले और वो आज उसके म्यूजिक को अपने नाम से चला रहे हैं। और ये बात तो आपको रोहित कुमार ने ही बताई होगी। नहीं नहीं, रोहित कुमार क्या बताएंगे, मैं जानता हूँ। अरे मैंने सुने उनके गाने सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। वो गाना है ना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना रोहित कुमार का है। मैं सच कहता हूँ जनता, वो गाना अमर कौशिक का नहीं है। किरण जी, आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? जी, बेहद। फिर भी आप उसे छोड़कर चली गई, क्यों? रोहित का ये सोचना कि मैं हमेशा नाकामयाब ही रहूंगी मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने लगा था। मैं ये मानने लगी थी कि जरूर मुझ में कुछ कमी है। मैं उलझ गई थी, अपने आप को खोने लगी थी और इस उलझन और घुटन में घबरा के मैंने घर छोड़ दिया। और उस वक्त मुझे यही लगा कि सुनील की बेहतरी इसी में है कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाऊं। तो फिर आज आप क्यों चाहती है कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए? मैं जानती हूं कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी। यकीन मानिए, इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं सोनू की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूं। आखिर 5 साल मैंने उसे संभाला है। 2 साल अलग रहने की ये सजा तो नहीं कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए। और उसे भी मेरी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि उसे अपने बाप की जरूरत नहीं, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और उसे अपने बाप से ज्यादा अपनी मां की जरूरत है। और मैं उसकी मां हूं।
माँ हूं। थैंक यू मिसेस किरण। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस किरण, अपने पति मिस्टर रोहित कुमार के साथ आपने करीब 6 साल गुजारे। इन 6 सालों में कभी आपको इन्होंने मारा पीटा? जी नहीं। कोई गाली गलौज? नहीं। अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती की? जी नहीं। अपने पति को आप शराबी कहेंगी? नहीं। इन्होंने आपके साथ कोई बेवफाई, मेरा मतलब है किसी गैर औरत के साथ इनके ताल्लुकात रहे? जी नहीं। तब तो साफ जाहिर है कि आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। खैर, यह बताइए मिसेस किरण कि शादी से पहले सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे माता पिता के साथ। जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे। जी। फिर भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ गईं और रोहित कुमार से शादी कर ली, राइट? जी हाँ, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी। आई सी। अच्छा, अपने मां बाप को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे ख्याल में मेरे बेटे सुनील के साथ। जिसके साथ आप 5 साल रही और तब से अब तक सिर्फ एक बार मिली। मिसेस किरण, आपके पति, आपको नहीं लगता कि सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका इनके साथ रहा? मिसेस किरण, मैंने कुछ सुना नहीं। जी। कितने सालों तक यह रिश्ता रहा, शादी से पहले और शादी के बाद? करीब 7 साल। 7 साल। इसका मतलब यह कि वो रिश्ता जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी संस्कृति में पवित्र और अटूट माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, उस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। मिसेस किरण, आप जवाब दीजिए प्लीज। बोलिए मिसेस किरण, क्या आप मानती हैं कि इस रिश्ते को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रही? नहीं, मैं नाकामयाब नाकामयाब नहीं? तो इसे आप क्या कहेंगी, कामयाब? मिसेस किरण, आपकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी है। ये हम दोनों की नाकामयाब। हम दोनों नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। अपने पति का घर छोड़कर आप चली गई थी, वो नहीं। इस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हमारी शादी नाकामयाब। शादी नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। जिंदगी के इस अहम रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए मिसेस किरण, मैंने सुना नहीं। हाँ या ना? हाँ। योर ऑनर, 22 साल के अपने माँ बाप के रिश्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया। 7 साल के अपने पति के रिश्ते को इन्होंने एक पल में तोड़ दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है योर ऑनर कि बच्चा मिल जाने के बाद ये उसे भी 2 या 3 साल में नहीं छोड़ देंगी? नो कमेंट। कल के बाद आपका केस वीक हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नो कमेंट्स प्लीज। मिस्टर भोजवानी, वन क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर भोजवानी, आज तक आप कोई केस नहीं आ रहे, लेकिन लगता है इस बार आप ये केस हार नो जाएंगे। कमेंट्स प्लीज। योर ऑनर, आमतौर पर ऐसे झगड़ों में हमेशा औरत का पल्ला भारी रहता है, क्योंकि वो एक औरत है, एक मां है। लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है। जहां तक मैं समझता हूं, अदालत को यह फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किस में है, सुनील की भलाई किस में है। पिछले करीबन 2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत चीजों का एहसास हुआ है, और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूं कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है। जरूरत है धीरज की, जरूरत है उसके साथ वक्त गुजारने की, घंटों तक उसकी अजीब अजीब बातें सुनना, सुनते सुनते थक जाना, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनते रहना, उसके सैकड़ों सवालों का जवाब देना, जब भी उसे जरूरत हो उसके पास रहना, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। और यह सब करने के लिए प्यार की जरूरत है। और मैं ये नहीं जानता कि यह कहां लिखा है कि एक औरत मर्द से ज्यादा प्यार दे सकती है, कि एक मां अपने बच्चे को
बाप से ज्यादा प्यार करती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था, मैं उसे डांट देता और वो रूठ कर सो जाता, लेकिन फिर हम दोनों सुबह उठते, साथ नाश्ता करते, हंसते, बातें करते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता, स्कूल से लौटते वो मुझे दिन भर की बातें बताता है। रात को हम दोनों साथ खाना खाते और फिर मैं उसे कहानियां सुनाता। हमने अपनी एक दुनिया बनाई है, बहुत प्यार से, और अगर ये टूट गई तो फिर कभी बन नहीं पाएगी। किरण, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना। रोहित कुमार, आपने अभी अभी अदालत से यह कहा कि अदालत को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे सुनील की भलाई किसमें है। जी। आपकी मुलाकात जब पहली बार मिसेस किरण से हुई तब आप कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में काम करते थे। जी हाँ। उस वक्त आपकी तनख्वाह क्या थी? 3,000 रुपये महीना। 3,000 रुपीज अ मंथ। लेकिन आपको तो वहां से निकाल दिया गया था। निकाला नहीं गया था मैंने वो नौकरी खुद छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ दी? मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद आदमी के खर्चे और जिम्मेदारियां और बढ़ जाते हैं। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, एक कामयाब सिंगर बनना था मुझे। ओह गुड। तो एक सिंगर बनने के लिए आपको बहुत ऑफर्स आए होंगे। मुझे एक ऑफर आई थी अमर कौशिक की। अमर कौशिक के साथ? लवली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उनकी कोई भी फिल्म में गाना गाया हो, या गाया था? मैंने वो फिल्म छोड़ दी। वो भी छोड़ दी? क्यों? हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए। अनबन। इसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। वही कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट। जी। इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? मिस्टर रोहित, मैंने सुना नहीं। इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? 2,500 रुपए। 2,500? पहले 3,000 और अब 2,500। मिस्टर रोहित, अब पहले ऐसे इंसान होंगे जो तरक्की की सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके बेटे की भलाई है। एनीवे, 13 सितंबर की रात को आपने कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट के कैशियर से 5,000 रुपये लूटने की कोशिश की। लूटने की? ओवररूल्ड। देखिए, लूटने की कोशिश नहीं की थी, मैं सिर्फ एक उधार मांग रहा था। आपने जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश की थी, और जब वहां के वेटरों ने आपको पकड़ना चाहा तो आपने उनके साथ मारपीट भी की थी। देखिए, मैं सिर्फ एक उधार ले रहा था जो मैं वापस करने वाला और था। सिर्फ मारपीट ही नहीं मिला, और रेस्टोरेंट का पूरा फर्नीचर तोड़ा गया था। रेस्टोरेंट को काफी नुकसान भी पहुंचा था, और इस जुर्म के लिए रोहित कुमार को कुछ घंटों के लिए हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। हाँ या ना? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। हाँ या ना? देखिए, मैं जवाब ही देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। मिस्टर मैरिस से मैंने सिर्फ एडवांस लिया था, तो मैं 3 महीनों में कटवा देता। मेरे बच्चे का जन्मदिन था, उसने मुझसे एक तोहफा मांगा था, और मैंने उसे वादा किया था मैं उसे तोहफा दूंगा। मिस्टर रोहित कुमार, आप चिल्लाना बंद करिए, वरना इस अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड प्लीज। आपने हवालात की हवा खाई थी या नहीं? जी हाँ। गुड। नाउ मिस्टर रोहित, क्या आप अपने आप को एक जिम्मेदार बाप समझते हैं? जी। तो क्या ये सच है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? देखिए, वो पार्क में खेल रहा था और वो गिर गया। वो आपकी लापरवाही से गिर गया था मिस्टर रोहित, और इसकी वजह से वो अपनी एक आंख खोने वाला था।
देखिए वो एक हादसा था जो किसी के क्या साथ ये सच नहीं है कि आपने ही अपनी पत्नी मिसेस किरण से कहा था कि वो आपकी लापरवाही की वजह से गिर गया था और अपनी एक आंख खोने वाला था? मिस्टर रोहित बताइए, क्या ये सच है या नहीं? जी। तो आप मानते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा अपनी एक आंख खोने वाला था? जी। That's all, my lord. रोहित, मुझे नहीं मालूम था मेरा वकील ये बात कोर्ट में लाएगा। उसने तो मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी थी, मैंने तो सिर्फ उसके सवालों का जवाब दिया। मैं जानती हूं तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरा यकीन करो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। प्लीज बिलीव मी। रोहित, रोहित प्लीज। तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बच्चा सुनील कुमार मिसेस किरण के हवाले कर दिया जाए। कांग्रेचुलेशंस मिसेस किरण। आज से स्कूल बंद, छुट्टियां शुरू। ये पता है 1 महीने की छुट्टियां हैं। डैडी हम लोग इन छुट्टियों में माथेरान जाएंगे ना? आइसक्रीम खाओगे? नहीं, मुझे गोला चाहिए। चलो। पता है डैडी, मेरे क्लास के सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पे शिमला जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके साथ माथेरान जाऊंगा। हम लोग तो बहुत मजा करेंगे, सिर्फ हम और आप, है ना डैडी? डैडी हम लोग उधर काइट्स बहुत उड़ाएंगे और हम लोग क्रिकेट का सामान भी लेके जाएंगे। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। सोनू, हाँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये ले बेटा, मेरी तरफ से प्रेजेंट सीजन बॉल। क्रिकेट खेलने को आना, हम लोग मैच खेलेंगे। हाँ, और तू मेरी टीम में खेलेगा, समझे? हम दोनों मिलके इस बनिए की टीम को हरा देंगे। यस। रामदयाल सेठ का फोन आया था कि उधर से गाड़ी निकल गया है। अच्छा, जरा सामान उठाओ, हम लोग नीचे चलते हैं। मत रो सोनू, चलो कम ऑन। मम्मी के यहाँ बहुत मजा आएगा तुमको, वहाँ बहुत सारे खिलौने होंगे तुम्हारे लिए, और फिर मैं भी तो आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, है ना? कम ऑन, चेयर अप। फरीदा, जरा इसको नहीं चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा बैट कहाँ है सुनील? बैट कहाँ है तुम्हारा? भूल गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। आओ बेटे आओ।
सोनू नीचे गया। रोहित, मैं तुमसे कुछ। क्या? ये सोनू का बैट है, ऊपर ही भूल गया था। मैंने कल ही क्रिकेट का सारा सामान खरीदा। क्यों? अब ये बैट उसके लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब, मुझे अचानक याद आया कि सोनू को क्रिकेट का बहुत शौक है। और यही नहीं, मैंने वो सारे खिलौने खरीदे जो उसे हमेशा चाहिए थे। और जानते हो, मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे बनाया जैसे यहाँ है। वही बिस्तर, वही छोटी सी टेबल, वही अलमारी, यहाँ तक मैंने दीवारों के रंग भी बदल, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सोनू सुबह उठे तो उसे लगे कि वो अपने ही घर में है। और मुझे एहसास हुआ यही उसका घर है। बेचार चीजों से घर नहीं बता रोहित, सोनू यही रहेगा, यही उसका घर। पिछले दिनों हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात एक खुली किताब बन के लोगों के सामने आ गए। मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। आज मैंने जाना कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। I'm sorry रोहित, जो कुछ भी हो उसके लिए I'm sorry। सोनू, तुम यहीं रहोगे पापा के पास। यही तुम्हारा घर है। किरण, ये घर तुम्हारा भी है।
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.